So let us read. On the 16th of June 1730, we discovered land. Okay, read also, you have to read with the same pronunciation. I'll explain also. Okay, but you have to do reading practice with the same pronunciation as I am reading. So I will read also in this video and explain also in this video some parts. On 16th of June 1730, we discovered land. तो 16 जून 1730 को हमने क्या डिस्कवर किया? लैंड. कौन सा लैंड? लैंड तो पहले भी था ना. दिस लैंड, दैट मीन्स द लैंड ऑफ जायंट्स. ओके. Our CAPTAN captain sent a dozen men, men with whistles, whistles for water, if any could be found. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. जो कैप्टन था उन्होंने क्या किया? ही व्हाट ही डिड, ही सेंट नियरली 12 people in search of water. Okay, if any could be found, if water is there on the land for drinking. So the captain asked the people of the crew members to search for water. Okay, what is the meaning of vessels here? Vessels means containers. ओके, फॉर लिक्विड. लिक्विड के लिए जो बर्तन यूज़ होते हैं ना, लिक्विड डालने के लिए, हम उसको बोलते हैं वेसल्स, लाइक ग्लास. ओके. सो व्हेन वी केम टू लैंड वी सॉ नो रिवर. व्हेन वी केम टू लैंड वी सॉ नो रिवर और spring nor any inhabitants. I went on to explore. When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. I went on to explore. तो जब हम लैंड पे आए हमने देखा वहाँ पे कोई भी रिवर नहीं है, नॉर एनी स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स. हेयर रिवर का मतलब तो आप लोगों को पता है, यू नो. रिवर मीन्स नदी. ठीक है. स्प्रिंग मीन्स झरना. ठीक है, वाटरफॉल. हेयर यू कैन से स्प्रिंग मीन्स वाटरफॉल. एंड इनहेबिटेंट्स मीन्स लिविंग पीपल ऑन अ प्लेस. ऑक्यूपेंट्स यानी अगर हम पर्टिकुलर प्लेस, इफ़ यू आर लिविंग इन असम, यू आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ असम, राइट. सो आप अगर असम में रह रही हैं तो असम के इनहेबिटेंट्स कौन हुए? आप लोग. ठीक है. सो जो लोग जहाँ रहते हैं वो उस जगह के इनहेबिटेंट्स होते हैं, ऑक्यूपेंट्स. ठीक है. सो ही सॉ नो रिवर नो स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. सो जो गुलिवर है, ही गोज ऑन सर्चिंग वो for water. He goes on searching more and more. Explore means searching more and more. Okay. So the country was barren and rocky. So country थी वो बिल्कुल barren and rocky थी. barren सी ऐसे, जहाँ पे barren का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल जहाँ पे कोई भी वो नहीं होती, वेजिटेशन नहीं होती है. ठीक है. और रॉकी मीन्स रॉक्स ज़्यादा थे वहाँ पे. आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू. सो मैं पर पीछे मुड़ा. आई टर्न बैक एंड आई जॉइन द क्रू. क्रू मीन्स हेयर ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ द शिप मेंबर्स, दैट इज कॉल्ड अ क्रू. जो वर्क करते हैं ना, एक साथ काम करने वाले जो मेंबर्स होते हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं क्रू. Only to see them getting into the boat and rowing for life to get the ship. Okay, so the country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get the ship. So मैं बैरन का मीन्स होता है यहाँ पे लैंड विद नो वेजिटेशन. एक ऐसी लैंड जिस पे कोई भी प्लांट फसल ग्रो नहीं करती है. ठीक है. तो कंट्री जो थी वो बैरन एंड रॉकी थी.
आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू, मैं पीछे मुड़ा और क्रू को ज्वाइन करने के लिए, ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, बोट में, एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट द शिप्स, और अब शिप को चलाने के लिए और अपनी लाइफ को चलाने के भाग रहे हैं वहाँ पे, मतलब शिप को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। रोइंग हेयर्स मीन्स टू मूव बोट, मूव को नाव को चला रहे हैं लाइफ बचाने के लिए, ओके। तो सो आई होप द स्टोरी इज क्लियर अप टू हियर। अब द फर्स्ट पैराग्राफ इज कंप्लीट, रीड द फर्स्ट पैराग्राफ।